नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके। दिनांक 17 अप्रैल 2023 से 23 अप्रैल 2023 तक, मतलब आने वाला ये हफ्ता किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान, कहाँ सावधानी रखनी है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में। पिछले हफ्ते किन्हीं कारणों से साप्ताहिक राशिफल नहीं जा पाया था। वैसे होता बहुत मुश्किल, कभी सालों में कभी हो गया कि कोई साप्ताहिक राशिफल ना जाए। प्रयास ये रहेगा कि आने वाले समय में ऐसा ना हो। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हर बार की तरह सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहारों की। 17 तारीख को अगर कहा जाए सोम प्रदोष व्रत है जो लोग रखते हैं। अमावस्या अगर कहा जाए 20 तारीख को है। 22 तारीख को अगर कहा जाए अक्षय तृतीया है मासिक। 23 तारीख को अगर कहा जाए वरद चतुर्थी का व्रत है जो लोग रखते हैं उनके लिए मैं बता दूं। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मेरा राशिफल अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या स्थितियां रहेंगी। देखिए मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए राशि से लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में होगा। ऐसे में कहा जाएगा पूरा हफ्ता मिला जुला सा। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए सामान्य है। मन कहीं ना कहीं उठचेगा कामों से। मन कहीं ना कहीं जो है तनाव होगा कामों को लेके। एक कहते नहीं है कि तनाव कम था और तनाव जो है अपने से उन्होंने बढ़ा लिया, वो वाली स्थितियां इस हफ्ते में बनेंगी। विवाह या वैवाहिक जीवन में तनाव को दिखाता है। जो लोग विवाह से संबंधित बातचीत करना चाह रहे हैं उनको सावधानी से चलना है। घर परिवार का माहौल अगर कहा जाए तो इस पीरियड में थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। घर परिवार में अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। एक बात, कार्य क्षेत्र के लिए सामान्य है। जो आपकी व्यवस्थाएं चल रही हैं धन का आवागमन बना रहेगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो नए कामों की शुरुआत इस समय पे ना करें। अगर आप किसी प्रकार के पार्टनरशिप में काम करते हैं तो बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। घर से दूर जाके काम करने के लिए भी समय अगर कहा जाए बहुत अनुकूल नहीं है। ये समय अगर कहा जाए तो वाद विवाद को दिखाता है, तनाव को दिखाता है। ये समय अगर कहा जाए तो अन्य लोगों से कहीं ना कहीं तनाव को इंगित करता है। यश कम मिलेगा लोगों से, थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। नौकरी पेशा लोगों को सावधानी रखनी है। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अपना टाइम टेबल बना के चलिएगा। अगर किसी प्रकार का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, किसी प्रकार की परीक्षा देने जा रहे हैं, उसमें जो है अपनी तरफ से पूरा 100% करके जाइएगा। और मौके पे जाके जो है नर्वस सिस्टम या नर्वस होंगे, पहले से अपनी तैयारी बना के जाइएगा चीज़ों में सफलता पाने के लिए। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये समय मिला जुला सा कहलाएगा। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए हफ्ता मिला जुला सा। हफ्ते की शुरुआत अगर कहा जाए अच्छी है। धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे आपके बुद्धि, आपके विवेक से मिलता हुआ दिख रहा है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों की प्लानिंग और यात्राएं इस समय पे आपको करनी पड़ सकती हैं, जो यात्राएं आपके लिए लाभकारी होंगी। एक बात, लेकिन यही हफ्ते के अंत मतलब शुक्रवार और शनिवार और रविवार थोड़ा सा सावधानी से चलिएगा। धन को लेके, पैसे को लेके, यात्राओं से संबंधित चीज़ों में, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सावधान होकर चलिएगा। सरकारी तंत्र से नुकसान को दिखाता है। सरकारी तंत्र से बेवजह का उलझाव या उलझने का प्रयास मत करिएगा। अगर आप वाहन चलाते हैं और वाहन सावधानी से चलाइएगा। विद्यार्थियों की बात करें, समय अगर कहा जाए तो घर से दूर जाके जो बच्चे पढ़ाई करना चाह रहे हैं या फिर कह लीजिए एग्ज़ाम या फिर कह लीजिए हायर स्टडीज़ के लिए घर से दूर जाके पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उनको थोड़ा सतर्क होकर चलना चाहिए। कर्ज है, कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव इस हफ्ते में हो सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 17 तारीख और 19 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 22 तारीख और 23 तारीख को विशेषकर रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 4। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए निवेश लाभकारी है। यात्राओं से लाभ है। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए पूरा हफ्ता ही अच्छा है।
चीज़ें मिलेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, रास्ते खुलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, लोगों का सहयोग मिलेगा और किसी प्रकार का कोई काम आपका फंसा था तो इस समय पे वो बनता हुआ दिख रहा है। किसी से कोई काम लेना है, किसी से कोई फायदा लेना है, उसके लिए समय बेहतर कहलाएगा। सरकारी तंत्र से लाभ है, सरकारी सुखों को दिखाता है, सरकारी धन को दिखाता है। सरकारी नौकरी से संबंधित जो बच्चे प्रयास कर रहे हैं उनके लिए लाभकारी समय है। ये समय अगर कहा जाए तो धन से संबंधित लेन देन के लिए है। ये समय अगर कहा जाए तो जमीन, वाहन, मकान इत्यादि चीज़ों के लिए है। ये समय अगर कहा जाए घर में किसी प्रकार का कोई तनाव चल रहा था, वो तनाव आपका कम होगा। समय को देखते हुए बातचीत कर लीजिएगा, रास्ता मिल जाएगा। विवाह, वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं अच्छा समय कहलाएगा। अगर किसी प्रकार का कोई वैवाहिक जीवन में तनाव है तो बैठ के बातचीत करिए, आपको विकल्प या कहीं ना कहीं उससे संबंधित चीज़ों में रिलीफ मिलेगा। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव इस समय पे कम होगा। गले से संबंधित या कंधों में दर्द या हड्डियों से संबंधित समस्या इस हफ्ते में हो सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 19 तारीख और 22 तारीख अच्छी है, सावधानी केवल एक दिन रख लीजिएगा थोड़ी सी 17 तारीख को। लकी नंबर की बात करें नंबर 9। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए समय मिला जुला सा है, धन के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप व्यवसायी हैं, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को समय दिखाता है। किसी प्रकार का कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो सचेत होकर चलिएगा। सारी मार्केट की स्थितियां देख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। किसी ने कर्ज ले रखा है या कर्ज देना है, दोनों चीज़ों के लिए समय खराब है। मतलब कर्ज लिया है, वापसी के लिए अगर कहा जाए तो कुछ ना कुछ ऐसे अड़ंगे आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी बातें आएंगी जिसके कारण चीज़ें बनते बनते बिगड़ेंगी। थोड़ा सा अवेयर होके चलिएगा। व्यय और खर्च इस हफ्ते में बढ़ेगा, मन पे कंट्रोल करके चलिएगा। तनाव अगर कहा जाए कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है। सरकारी तंत्र से किसी प्रकार से उलझिएगा मत। जो लोग समाज सेवा या राजनीति में हैं उनके लिए उतार चढ़ाव का समय ये कहलाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर कहा जाए सावधानी से चलें, सामान्य है। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए अगर कहा जाए उतार चढ़ाव का समय, इस समय पे किसी प्रकार का बदलाव अच्छा नहीं कहलाएगा। बेवजह की बातें आपके सामने आएंगी और बेवजह के लोग आपको परेशान कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में आप सभी को ध्यान रख के चलने की ज़रूरत है। जो भी जीवन साथी है उससे कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य या अन्य कोई बात को लेकर तनाव हो सकता है। कर्क राशि वालों के लिए 22 तारीख और 23 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 17 तारीख 18 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 1। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए राशि से सप्तम में चंद्रमा का गोचर, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर परिवार को लेकर तनाव, कार्यों का बोझ, कहीं ना कहीं बदनामी। अगर आप प्रेमी जुगल हैं, प्रेम में हैं, कोई ऐसे कार्य मत करिएगा जिसके कारण आपको बदनामी का सामना करना पड़े। प्रेम को विवाह में बदलने के लिए समय बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं कहलाएगा। धन से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को दिखाता है। चीज़ें फंसती हुई इस हफ्ते में दिख रही हैं। नए कार्यों की शुरुआत करना इस समय पे उपयुक्त नहीं कहलाएगा। पार्टनरशिप में अगर कार्य करते हैं तो देख दाख के करिएगा, किसी करीबी के कारण मन खट्टा हो सकता है इस समय पे। वाहन, गाड़ी या चोट चपेट के योग बनते हैं, बड़ा मजबूत योग बनते हैं, थोड़ा सा सावधानी से चलिएगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में नुकसान को दिखाता है। क्रोध के कारण आपकी चीज़ें खराब हो सकती हैं और घमंड से अपने आप को दूर रख के चलें। राहु, चंद्रमा अगर देखा जाए इस हफ्ते की शुरुआत में सप्तम भाव में विष नामक दुर्योग से शुरुआत करेंगे। पिता, बुजुर्ग, गुरु, इनका सम्मान करिएगा। गौ सेवा करिए, कोशिशें करिए। और किसी प्रकार का कोई लोन, कर्ज इत्यादि चीज़ें, लेन देन इत्यादि चीज़ों के लिए समय बिल्कुल भी ठीक नहीं कहलाएगा। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 17 तारीख और 23 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 19 तारीख और 20 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 5। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए अच्छा समय है। विदेश यात्रा के लिए अच्छा समय है। घर से दूर जाके काम करने के लिए अच्छा समय है। शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी। हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि कुछ गलत निर्णय भी इस समय पे ले सकते हैं जिसके कारण आपको तनाव हो।
वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी को दिखाता है। लोगों का सहयोग इस समय पे कम मिलेगा। अपनी मेहनत पे ज़्यादा भरोसा करिएगा। ईश्वर का नाम लेके आगे बढ़िएगा। एक बात, विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं कहलाएगा। फिर भी एक चीज़ होती है ना कि क्रोध तो आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है किसी को क्षमा करना या उस क्रोध को सहना, इस समय पे ये चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा होंगी। धार्मिक चीज़ों में कहीं ना कहीं आपका मन जाएगा और धार्मिक चीज़ें आपके लिए बेहतर विकल्प रहेंगी किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी से बचने के लिए। विद्यार्थियों के लिए समय अगर कहा जाए उठा पटक का रहेगा। किसी प्रकार के वाद विवाद लड़ाई झगड़े से अपने आप को बचा के चलें। प्रेमी जुगलों को अपने प्रेम इत्यादि चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो भी साथी है आपका जो है, हो सकता है आपको इस समय पे गुमराह करे या किसी प्रकार का जो है कोई वाद विवाद आपस में हो, ये इसके संकेत देता है। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 18 तारीख और 19 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 22 तारीख और 23 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए, तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए हफ्ता पूरा ही अच्छा है। धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी के विकल्प इस हफ्ते में आपको मिलेंगे। अपनी तैयारी मजबूती से करके जाइएगा, आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं उसके लिए समय उत्तम कहलाएगा। निवेश इत्यादि चीजें अगर कहा जाए लाभकारी हैं। नया काम शुरू करना, शेयर मार्केट है या अन्य कोई बात हो, कहीं ना कहीं अच्छा समय दिख रहा है। वैवाहिक जीवन में आपस में तलखी को ये समय दिखाता है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव या किसी दुख को भी ये दिखाता है। ये समय गुस्सा, अहंकार, इन सब चीज़ों से बचा के चलिएगा। आलस्य से आपके आलस्य के कारण आपकी चीज़ें खराब हो सकती हैं। आलस्य में मत पड़िएगा। ससुराल से किसी प्रकार का कोई मतभेद है तो ये समय अच्छा है। मतभेदों को ख़त्म करने के लिए भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 19 तारीख और 22 तारीख अच्छी है। सावधानी केवल एक दिन 17 तारीख। लकी नंबर की बात करें नंबर 6। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए मन टूटेगा, बार बार टूटेगा। मन में तरह तरह के ख्याल आएंगे। कोई पुरानी बात सामने आ सकती है जिसके कारण मन विखंडित हो जाए। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। प्रेमी जुगलों के लिए भी अगर कहा जाए, अगर घर परिवार के साथ ना जोड़ें तो समय अच्छा है। घर परिवार के साथ मतलब कोई बात आप करना चाह रहे हैं, घर परिवार के साथ में शेयर करना चाह रहे हैं अपने प्रेम को, उन चीज़ों के लिए समय अच्छा नहीं है। बाकी आपस में अगर कहा जाए समय अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव का समय कहलाएगा। वाद विवाद को यह समय दिखाता है। सरकारी तंत्र से नुकसान को दिखाता है। सरकारी सेवा में जो लोग हैं उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए, एक बात। दूसरी चीज़ ये भी मैं कहूँगा कि कुछ समस्याएं आएंगी प्रमोशन से संबंधित चीज़ों में। अगर आप लगे रहेंगे तो आने वाले समय में प्रमोशन मिलेगा। लोगों का सहयोग इस समय पे कम मिलेगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में अपना समय पूर्ण रूप से दीजिएगा। बेवजह के कार्यों में आपका समय जो है इस समय पे खराब हो सकता है। अगर आप व्यवसायी हैं, किसी प्रकार का कोई गलत कार्य मत करिएगा। सरकारी तंत्र से मत उलझिएगा। कोई भी ऐसे काम हो सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 22 तारीख और 23 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 17 तारीख 18 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 7। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए, धन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए हफ्ता पूरा ही संघर्ष कराएगा। धन को लेके संघर्ष, धन किसी ने उधार ले रखा है, वापस करने को कहा है, उसमें तनाव। कर्ज ले रखा है, कर्ज से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव, यात्राओं से संबंधित चीज़ों में नुकसान। घर से दूर जाके काम करने के लिए समय उपयुक्त नहीं कहलाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं घर से दूर जाके काम करने के लिए बातचीत कर सकते हैं, उसके लिए समय अनुकूल कहलाएगा। वैवाहिक जीवन में तरह तरह की सिरदर्दी इस समय पे उत्पन्न होगी और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा विवाह के कारण माता पिता के घर को लेके अगर साथ में रहते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी जिसके कारण मन खट्टा होगा। मैं फिर से कहूँगा कि घर परिवार आपका सहयोग करेगा। जो आपके माता पिता का घर है वो सहयोग करेगा। वैवाहिक जीवन में अगर कहा जाए थोड़ा सा दिक्कत होगी। संतान को लेकर चिंताएं इस समय पे बढ़ेंगी। गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखें।
हार्मोन से संबंधित चीज़ों के लिए भी समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। संतान को लेके तनाव और कहीं ना कहीं चिंता ये समय दिखाता है। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 17 तारीख और 23 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 19 तारीख और 20 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 2। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा हफ्ता मिला जुला सा, काम व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। धन से संबंधित चीज़ों के लिए समय सामान्य है। धन का व्यय इस समय पे ज़्यादा होगा। वाणी के कारण आपकी चीज़ें खराब होंगी। वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा। पड़ोसियों से मतभेद को ये समय दिखाता है। पड़ोसियों से तनाव को ये समय दिखाता है। घर परिवार में स्वास्थ्य से संबंधित या अन्य कोई बात को लेके जो है कहीं ना कहीं दिमाग डिस्टर्ब हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य कहलाएगा। प्रेमी जुगलों के लिए अगर कहा जाए समय सामान्य है। कोई पुराना मित्र आपको दोबारा से मिल सकता है। मित्रों में कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी बरतें। भाग्य अगर कहा जाए साथ देगा लेकिन मेहनत बहुत कराएगा। मकर राशि वालों के लिए 19 तारीख और 20 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 22 तारीख और 23 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 1। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए सिर दर्द की समस्या इस समय पे उत्पन्न हो सकती है। गले से संबंधित या कंधों से संबंधित समस्या इस समय पे उत्पन्न हो सकती है। कार्य आपके जो चल रहे हैं वो सामान्यतः चलते रहेंगे। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए समय ठीक ठाक सा है। नए कार्यों की शुरुआत अगर करना चाह रहे हैं तो सावधानी से करिएगा। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव या तनाव को ये समय दिखाता है। धन आएगा, काम चलेगा, लेकिन सिरदर्दी भी रहेगी, वो भी इसके साथ में है। भाई बहनों को लेकर तनाव होगा। भाई बहनों से चिंताएं इस समय पे बढ़ती हुई दिख रही हैं। जिन महिलाओं को थायराइड है या गले या टॉन्सिल्स हैं उनके लिए समय बहुत खराब कहलाएगा, या फिर कह लिए ये समय अगर कहा जाए पीड़ादायी कहलाएगा। व्यवसायियों के लिए मैंने जैसा कहा है कि धन के लिए अच्छा है, खराब नहीं है। नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। शेयर मार्केट या निवेश इत्यादि चीज़ों में सावधानी से काम करिएगा। विद्यार्थियों की बात करें समय अगर कहें तो कहीं ना कहीं आपको विचलित करेगा। चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जहाँ पर भी आप शिक्षा ग्रहण करते हैं वहाँ पर तनाव रहेगा। लोगों का साथ इस समय पे कम मिलेगा। अपनी मेहनत पे ज़्यादा भरोसा करिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए 17 तारीख और 22 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 19 तारीख और 20 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 5। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए राशि के ऊपर गुरु का होना और द्वादश में अगर कहा जाए चंद्रमा का होना इस हफ्ते की शुरुआत में मन ठंडा रहेगा। सोचने समझने की क्षमता मिलेगी। क्रोध पे नियंत्रण करके चलिएगा और कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाता है। किसी प्रकार से जनता से जुड़े हुए कामों के लिए भी समय उपयुक्त कहलाएगा। घर परिवार का सहयोग मिलेगा। विवाह से संबंधित कोई बातचीत करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी को दिखाता है। जिन बच्चों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी की प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल कहलाएगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों के लिए भी समय कहीं ना कहीं अच्छा है। धन के दृष्टिकोण से भी अच्छा कहलाएगा। अपने काम के प्रति वफादार इस समय पे होंगे। अपने काम के प्रति जुझारू होंगे। काम में लगे रहेंगे। धार्मिक चीज़ें या धार्मिक कार्यों से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए विशेषकर समय कहलाएगा। प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, कंस्ट्रक्शन, कपड़े, संचार से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिएगा। यश इस समय पे कम मिलेगा। किसी की मदद किया उसका कोई वो एक अलग विषय हो गया। मीन राशि वालों के लिए 19 तारीख और 20 तारीख अच्छी है। सावधानी अगर कहा जाए 17 तारीख और 23 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 4। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।